मेरी आखिरी जो रिफ्लेक्शन है दैट इज़ सूरह कहफ भी है चूँकि इसमें इस पारे में, और फर्स्ट 10 वर्सेस और लास्ट 10 वर्सेस मेमोराइज़ करने का हुक्म दिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फितना दज्जाल के हवाले से। तो इंशाल्लाह स्कॉलर्स के ही कुछ व्यूज़ आपके सामने रखूँगा कि उन्होंने क्या वजह बताई फ़र्स्ट 10 वर्सेस और लास्ट 10 वर्सेस में, आखिर क्या ऐसा पैगाम है कि उस पर तदब्बुर भी करना चाहिए बहुत ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम देखें कि सूरह कहफ की फ़र्स्ट 10 वर्सेस लास्ट 10 वर्सेस का की जो थीम है वो ऑलमोस्ट सेम है, पहली तो बात। और वो थीम में 4-5 चीज़ें अल्लाह सुब्हानहू तआला बयान करते हैं। सबसे पहले तो तौहीद, और जितना इखलास के साथ प्योरीफाई अपनी तौहीद को इंसान करता जाए उतना उसके चांसेस हैं हर इज़म स्किज़म और गलत ट्रेंड से बचने के। जैसे अल्लाह ने तौहीद के कुछ जो है ना वो देखें, इसी पहली 10 आयाज़ में अल्लाह से रिलेशन के हवाले से 3 हमें चीज़ें नज़र आती हैं। नंबर 1 लविंग अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब व लम यजअल लहू इवजा। ऑब्वियसली वही अल्लाह की हम बयान करेगा जो अल्लाह से मोहब्बत करता है। फिर डराया भी अल्लाह ने, फ़ियर ऑफ अल्लाह, और फिर होप भी है कि जो नेक अमाल करेंगे तो अल्लाह ताला उन्हें अजर भी देगा। तो ये 3 चीज़ें लव, फ़ियर एंड होप, ये एक बैलेंस रिलेशन है अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ। तो तौहीद में जितना बंदा प्योरीफाई होते जाए, पहली बात। दूसरी चीज़ इसमें नज़र आती है कि अल्लाह ने क्रिश्चियनिटी का जिक्र किया कि वो अपने मुंह से इतनी बड़ी बात निकाल रहे हैं कि अल्लाह ने एक बेटा जना। तो ये गलत अकायद जो हैं, जितने इंसान गलत अकायद का शिकार होता जाएगा फितना दज्जाल से प्रोन होता जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इतना बड़ा जुर्म था क्रिश्चियनिटी की तरफ से कि उन्होंने ये अकीदा गढ़ा और लोगों के माइंड में रखा कि खुदा इंसान की शक्ल में आ सकता है, और इससे माइंडसेट ह्यूमैनिटी का ये बन गया। इतने बड़ा आपको पता है क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है। अब देखें ना, दज्जाल भी आके अगर क्लेम करेगा कि मैं एक खुदा हूँ या मसीहा हूँ तो फ़ौरन से लोग उसको मान लेंगे, क्योंकि पहले ही एक अकीदा बना हुआ है कि खुदा आ सकता है इंसान की शक्ल में। ये बहुत बड़ा एक मसला। फिर तीसरा, इन्ना जअलना मा अलल अर्ज़ि ज़ीनतन लहा लिनब्लुहुम अय्युम अहसनु अमला, मटीरियलिज़म का जिक्र है। और आखिरी 10 आयाज़ में भी बहुत डिटेल में है। अल्लाह ताला ने उन लोगों का जिक्र किया जो डिसीव्ड हैं, रहमान की याद से डिसीव्ड हैं, जिक्र नहीं करते अल्लाह ताला का। ये आखिरी 10 आयाज़ में भी आता है। और फिर वो आयत भी है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा ना कि क्या हम इन्हें बताएं कि कौन है सबसे ज़्यादा खसारे वाला। अफ़हसिबल वो क्या है आयत, सॉरी, अफ़हसिबल्लज़ीना कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दुनी औलिया इन्ना अअतदना जहन्नम नहीं जो है कि क्या हम बताएं हल कि नुनब्बिउकुम बिलअख़सरीन अअमाला अल्लज़ीना ज़ल्ला सअयुहुम फ़िल हयातिद दुनिया। जो आखिरी 10 आयत में। तो वो भी मटीरियलिज़म का ही रद्द जी, है जी, कि जितना मटीरियलिस्टिक होता जाएगा इंसान उतना वो प्रोन होता जाएगा इस फितने के लिए। तो इसका एंटीडोट यही है कि इंसान इस हवाले से अकीदा अपना दुरुस्त रखे कि ये सब जीनत है, इसने ख़त्म हो जाना है, और अल्लाह की याद को पकड़ ले। और ज़ाहिर है कि आखरत के कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ जो है वो करता रहे, और सारी की सारी सही दुनियावी कामों के लिए उसकी ना हो, बल्कि वो आखरा ओरिएंटेड ज़िंदगी गुजारे। और ब्यूटीफुली जो फर्स्ट 10 वर्सेस हैं वो अस्हाबे कहफ की ज़बरदस्त दुआ से जो है वो मुकम्मल होती है कि रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतुम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा। इसमें ये इतनी जामे दुआ है, इसकी ट्रांसलेशन है कि आवर लॉर्ड ग्रांट अस फ्रॉम योरसेल्फ मर्सी एंड प्रिपेयर फॉर अस फ्रॉम आवर अफेयर्स द राइट गाइडेंस। आज के देखें दज्जाली दौर की एक सिफ्त ये होगी कि डिसेप्शन का दौर होगा, एक्सट्रीम डिसेप्शन, मिस इन्फॉर्मेशन, हाइपर इन्फॉर्मेशन, और ट्रुथ विल बी मिक्सड विद फॉल्सहुड, एंड कॉमन पर्सन विल नॉट बी एबल टू रिकग्नाइज कि असल में सच है क्या। तो इस इज़म्स और स्किज़म्स के दौर में और इतने व्यूज़ के दौर में, इतने पॉडकास्ट चल रहे हैं, इतना कुछ हो रहा है, ग्लोबल विलेज में हम रह रहे हैं, बहुत ज़रूरत है हमें राइट गाइडेंस की। तो ये दुआ इतनी इंपॉर्टेंट है इस दौर में कि रब्बना आतिना मिन लदुनका रहमतुम व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा, कि अल्लाह हमारे लिए हमारा अफेयर राइट गाइडेंस की तरफ जो है हमें प्रिपेयर कर, और हमारे अफेयर्स तमाम राइट गाइडेंस में हो। तो ये 4-5 चीज़ें हमें नज़र आती हैं, इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट आयाज़ हैं फर्स्ट 10 और लास्ट 10। अल्लाह हमें फितना दज्जाल से महफूज रखे। आमीन।